Hi, welcome to Destined Path Sacred Love of Twin Flames. My name is Aman. I'm a professor, a tarot card reader, a Reiki healer, spiritual ascension mentor, and your soul member. अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो दिल से वेलकम आपका। बने रहिए पूरी वीडियो में मेरे साथ। अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के एंड तक आपको सारी एक क्लैरिटी, एक लर्निंग आपको मिलेगी कि क्या है ट्विन सोल्स, क्यों इतने ट्रिगर्स, इतने पेन से होकर गुजरते हैं और क्या पर्पस रहता है हमारी जर्नी के पीछे। ट्विन फ्लेम्स मीन्स एक फ्लेम के दो पार्ट्स, एक रोशनी के दो हिस्से, जो कि दो डिफरेंट बॉडीज़ में जन्म लेते हैं, जिनका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। उनमें कितना ही एज गैप हो सकता है, वो सेम जेंडर के हो सकते हैं, डिफरेंट जेंडर के हो सकते हैं। एक मेल बॉडी में, एक फीमेल बॉडी में, डिफरेंट फैमिलीज़ में पैदा होने के कारण उन फैमिलीज़ के कर्मास का, उन फैमिलीज़ के डीएनएस का और उन फैमिलीज़ की जो भी जनरेशनल ब्लेसिंग्स या कर्सेस हैं, ट्विन को अपने जन्म के समय में ही मिल जाती है। इन अर्थ पे इनकारनेट होने से पहले ट्विन सोल्स जब ट्विन्स में नहीं बटते, एक सोल होते हैं, तभी ये इनकारनेशन का जो रूल है ये डिसाइड हो जाता है कि किस सोल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग पहले होगी, कौन मैट्रिक सोल होगा, कौन फॉलो करेगा और कौन लीड करेगा इस जर्नी को। एंड देन वो सोल सेपरेट बॉडीज़ में, सेपरेट फैमिलीज़ में जन्म लेते हैं। ट्विन फ्लेम्स की फैमिलीज़ हमेशा डिस्टर्बिंग होती हैं। आप एक्सपीरियंस किया होगा कि आपका जो चाइल्डहुड है दूसरे बच्चों के चाइल्डहुड से डिफरेंट होगा। कुछ वुंड्स उसी समय, कुछ एक्सपीरियंसेस उसी समय आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। एक अकेलापन, एक खालीपन आपके अंदर बचपन से ही होगा। आप इवेंट्स में ऑड फील करते होंगे, आपको लगता होगा कि आप गॉसिप का, आप ग्रुप्स का वो पार्ट नहीं बन पाते, या वो लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते, या आप लोग उन वाइब्स को मैच नहीं करते। मीन्स आप कुछ डिफरेंट, कुछ अकेला फील करेंगे और आपको लगेगा कि मुझे कुछ हटके चाहिए। दरअसल उस समय हमें हमारे ही काउंटर पार्ट सोल की जो है सर्चिंग अंदर ही अंदर शुरू हो जाती है। जब ट्विन फ्लेम हमारी ज़िंदगी में आता है, जिसे हम बबल फेस कहते हैं, तो एकदम से हर चीज़ जो है बहुत खूबसूरत हो जाती है। हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम खुद को भूल जाते हैं, हम सारी दुनिया को पीछे छोड़ते हैं और अब अपने ट्विन फ्लेम के साथ उस कनेक्शन में फिज़िकली आ जाते हैं। बबल फेज़ का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता। ये 1-2 दिन का भी हो सकता है, 1-2 घंटे का भी हो सकता है, 2-4 सालों का भी हो सकता है। मीन्स कोई भी रूल्स ट्विन फ्लेम की जर्नी पर और इन फेसेस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। उस समय जो ट्विन्स हैं साथ होते हैं, मेमोरीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और अगर वो उस समय फ़िज़िकल कांटेक्ट में भी आ जाते हैं तो भी उनका जो कुंडलनी है उसी समय ट्रिगर हो जाता है। देन जैसा कि ये डिवाइनल एनर्जी है, एक समय में आपको सेपरेशन को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। वो सेपरेशन डेस्टाइंड होता है। ज़रूरी नहीं है उस सेपरेशन का कोई बहुत बढ़िया, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कारण हो। कोई भी सिली कारण हो सकता है। कई बार तो कोई कारण भी नहीं होता, जस्ट एक छोटे से आर्ग्यूमेंट या छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी ट्विन्स एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। इन ट्विन्स में से एक ट्विन जो होगा वो हाईली स्पिरिचुअल होगा और दूसरा ट्विन हाईली मटेरियलिस्टिक होगा। अब समझने की बात, लॉजिकली बात ये है कि एक ट्विन के अंदर जो हमारा फेमिनिन एंड मस्कुलिन साइड है, आप देखेंगे कि एक ट्विन के अंदर शुरू से ही आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा हैं, मस्कुलिनैलिटी ज़्यादा है, उनकी मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है। वो फ्रेंड सर्कल को, सोशल लाइफ को, रिचनेस को, मटेरियलिस्टिक आइटम्स को बहुत इम्पॉर्टेंट देते हैं। बट कहीं ना कहीं वो एक प्योर सोल हैं तो भगवान में भी आस्था रखते हैं, राइट।
उसी तरह दूसरी तरफ जो सेकंड सोल होगा, सेकंड पार्ट ऑफ द सोल होगा, जिसे हम स्पिरिचुअल सोल कह देते हैं, उसका इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। वो ईश्वर में बहुत विश्वास रखेगा, स्पिरिचुअलिटी में जाएगा, रिलीजियस होगा, उसे दीन दुनियादारी से इतना कोई मतलब नहीं होगा। मीन्स टोटली वाइस वर्सा, टोटली अपोजिट एक दूसरे के, लेकिन अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, राइट। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है ट्विन फ्लेम्स में, और ट्विन फ्लेम्स को किसी भी तरह से कोई अलग नहीं कर सकता, सिर्फ एक डिवाइनल प्लान उन्हें अलग कर सकता है। एक समय पर जब सेपरेशन फेस आता है, जब उन्हें ट्रिगर करने की बारी आती है, क्योंकि सेपरेशन इसलिए आता है कि ये कोई रोमांस की जर्नी, सिर्फ रोमांस की जर्नी नहीं है। अगर वो एक दूसरे से मिले हैं, वो एक दूसरे में खोए हैं, तो डेफिनेटली वो अपनी इनर पावर्स को कभी नहीं पहचानेंगे, खुद पर काम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सारा फोकस यही होता है कि हम एक दूसरे से मिल गए हैं, हमारी ज़िंदगी कंप्लीट है। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि जो लाइट उनमें है, उन पर ये जिम्मेदारी है कि वो लाइट उन्हें पूरी दुनिया में फैलानी है, लोगों को अपनी हाई वाइब्रेशन से हील करना है, लोगों को समझाना है, लोगों के सामने प्यार की, अनकंडीशनल लव की एक एग्जाम्पल सेट करनी है, और सोसाइटी पैटर्न्स को ब्रेक करना है। तो हमें हमारे ही अंदर मोड़ने के लिए, हमें हमसे ही जोड़ने के लिए ये सेपरेशन फेस आता है। अगेन, इस सेपरेशन फेज़ का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। ये 1 साल के लिए भी हो सकता है, ये 10 साल के लिए भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके कर्मास कितने हैं और आप खुद को हील कितनी जल्दी करते हैं, राइट। देन जब ये सेपरेशन फेज़ आता है, तो जिस सोल के अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होगी, इमोशनल एनर्जी ज़्यादा होगी, रिलीजियस स्पिरिचुअल ज़्यादा होगा, वो एक चेज़र के फॉर्म में आ जाता है, जो ये आइडेंटिफाई करने में लग जाता है कि मेरा पार्टनर मुझसे दरअसल दूर हो क्यों रहा है, और जो दूसरा पर्सन है जो कि मटीरियलिस्टिक है, वो भागना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी, गाइडेंस की जो है अवेयरनेस नहीं होती, वो भागना शुरू कर देता है उसी प्यार से, जो प्यार को पाने के लिए उसने खुद ने एफर्ट किए होते हैं, वो भागने लगता है उससे। उसे कहते हैं रनर ट्विन फ्लेम। रनर ट्विन फ्लेम तब तक भागता है जब तक चेज़र ट्विन फ्लेम उसके पीछे भागता है, क्योंकि ये पुश एंड पुल का इफ़ेक्ट होता है, तो वो तब तक भागता है। सेपरेशन फेज़ की कोई ड्यूरेशन नहीं होती। इस सेपरेशन फेज़ में डार्क नाइट ऑफ द सोल एक्सपीरियंस करता है सबसे पहले स्पिरिचुअल सोल। उसे बहुत ज़्यादा फेलियर, लॉसेस का सामना करना पड़ता है। पहले वो अपना सारा एफ़र्ट लगा लेता है ये सेपरेशन को ख़त्म करने में, कि वो कुछ एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प कर ले, कुछ टूना टोटका कर ले, राइट, कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ें कर ले, किसी की हेल्प से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे, बट वो कुछ भी कर ले, वो सोल कभी भी रनर ट्विन फ्लेम को होल्ड नहीं कर सकता, इस सेपरेशन को एंड नहीं कर सकता। देन एक समय ऐसा आता है कि उसके माइंड में सुसाइडल थॉट्स तक आती हैं कई बार। ये वो पॉइंट होता है जब वो घुटने टेक देता है डिवाइन के सामने। इस पॉइंट पे डिवाइन जो है उन्हें अवेयर करते हैं, अवेकन करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गाइडेंस के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट साइंस दिखाकर। आपको नंबर दिखेंगे, आपको आपके ट्विन का नाम दिखेगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ दिखेगी, आपको ड्रीम में वो अपने साथ दिखेंगे, ड्रीम में आपको गॉड के मैसेजेस मिलेंगे, आप किसी गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे। ज़्यादातर हम भगवान शिव से कनेक्ट होते हैं, राधा कृष्ण से कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह से हमें एक सहारा मिल जाता है ईश्वर का, एंड देन हम ये सोचना शुरू करते हैं कि इस पर्सन का इतना इगोस्टिक बिहेवियर, इतना रूड बिहेवियर होने के बाद भी मैं इस पर्सन का वेट क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों इस पर्सन को भूल नहीं पा रही। बार बार खुद से ये प्रॉमिस करते हैं कि अब मैं इसको याद नहीं करूँगी, अब मैं इसको छोड़ रही हूँ, अब मैं मूव ऑन करूँगी, लेकिन वो टाइम आता ही नहीं है, राइट। 1 या 2 दिन आप मूव ऑन करते हैं, चौथे दिन फिर आप वहीं के वहीं। ये वो मोमेंट है जब आप ये पूछते हैं सवाल कि आखिर इस पर्सन से मेरा रिश्ता क्या है। फिर वो रिश्ता आपके सामने जो है अनफोल्ड होने लगता है।
बहुत सारे ट्विन्स सेशंस लेते हैं ये जानने के लिए कि क्या ये मेरा ट्विन है। इस वीडियो में मैं 100% ये चीज़ क्लेम करती हूँ, आपको कोई सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है ये कंफर्म करने के लिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ इतना समझना है कि क्या ये वो पर्सन है जिससे आपका अवेकनिंग ट्रिगर हुआ है, क्या ये वो पर्सन है जिसकी वजह से आपका सोल असेंड हो रहा है, क्या ये वो पर्सन है जो 3D में तो चाहे आपको ब्लॉक कर दे, लेकिन जब आप इससे दूर होने लगते हैं, आप इससे मुंह फेरने की कोशिश करते हैं, तो ये 5 डे में आपको सपने में आके फिर से ट्रिगर कर देता है, फिर से अपनी याद दिला देता है। और अगर कोई सेशन में ये बात कह दे कि ये आपका ट्विन नहीं है, तो क्या आप मान जाएंगे? आप नहीं मानेंगे। अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं, आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप दूसरा सेशन किसी और से बुक करेंगे और ये कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि यही मेरा ट्विन है, क्योंकि आपके सोल को पता है। आप अपने जस्ट दिल पे हाथ रखिए, आप अपनी धड़कन को समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ जाएंगे कि ये ही आपका पर्सन है। आप वो लो हैं उस दिए की जिसने जिसने दूसरे दिए की में लौ जगाई है। तो वो लौ एक ही है, वो लौ दो नहीं है, वो लाइट दो नहीं है, वो एक ही है। भगवान ने आपको दो दियों में बांटा है, लेकिन आप एक ही हैं। आपको बस अपना काम करके वापिस एक होना है। फिर आप हीलिंग की जर्नी में आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे गाइडेंस हैं, इतना सब कुछ है, लेकिन आप भीड़ में चलने लगते हैं। सब कुछ एक ही चीज़ को आप फॉलो करने लगते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी का एक क्रक्स होता है। पास्ट लाइफ में आप लोग हस्बैंड वाइफ भी रहे होंगे, राइट, फ्रेंड्स भी रहे होंगे, साथ में रहे हैं, डेफिनेटली बहुत सारे कर्मास आपने कलेक्ट किए हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपके अंदर और आपके ट्विन के अंदर क्या इश्यूज़ हैं एंड आपकी एग्जैक्ट सेपरेशन का रीज़न क्या है। अगर ये सेपरेशन का रीज़न कोई ब्लैक मैजिक है, इट मीन्स आपको मंत्र साधना से जुड़ी हुई इनर वर्क करनी है। मेडिटेशन के साथ, हीलिंग के साथ आपको मंत्र साधना करना है। अगर ये आपका कोई बिहेवियरल इशू है या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जाने वाला इशू है, इट मीन्स आपने पिछली लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल चीज़ें की हैं, जिसकी वजह से वो कर्मा आपको अब पे बैक करने का टाइम आया है। तो यहाँ पे आपको उस तरह की हीलिंग करनी है। आपको किसी भी एक क्राउड का हिस्सा नहीं बनना है। हमारा तो जन्म ही सोसाइटी पैटर्न्स को तोड़ने के लिए होता है। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कोई पर्सन अगर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक लेकर आया है, तो आपकी जर्नी का मेन क्रक्स क्या है, आपको समझना है। जब आप इस हीलिंग में आगे बढ़ते जाते हैं, आप सही ढंग से हील करते हैं, आपके ऑटोमेटिकली अंदर से इश्यूज ख़त्म होने लगते हैं, आपके अंदर के वुंड्स हील होने लगते हैं। देन आप अट्रैक्ट करते हैं सोलमेट्स को। वो सोलमेट कोई लव पार्टनर के रूप में भी आ सकता है, आप अपने प्यार का प्रपोज़ल लेकर, हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, कोई रिलेटिव फ्रेंड भी हो सकता है। तो सोलमेट का काम यहाँ पे आपको राहत की साथ देना है, सोलमेट का काम आपको सपोर्ट करना है, राइट। लेकिन वो कभी भी ट्विन फ्लेम की ना तो जगह ले सकते हैं, ना आप वो 100% आपको सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। तो आपको ये समझ के चलना है कि ये मेरा सोलमेट है, उसको एक्सेप्टेंस सोलमेट की ही देकर चलिए। आप कभी भी अपने ट्विन से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। एक ट्विन फ्लेम जर्नी में 100 सोलमेट्स हो सकते हैं, लेकिन ट्विन आपका एक ही होगा, राइट। जब आप उसके पीछे भागना बंद कर देते हैं, आप खुद में आ जाते हैं, आप अपने इनर सेल्फ से जुड़ जाते हैं, देन हमारे ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग ट्रिगर होती है। फिर उनकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है, फिर उनके जो कार्मिक हैं फिर अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं। उन्हें वहाँ सफोकेशन होने लगती है। अब उनको नंबर्स दिखेंगे, अब उनको आपका नाम दिखेगा, उनको म्यूचुअल सॉन्ग सुनेंगे, अब उनको याद आएगी और वो अब आपकी तरफ आएंगे, अपना हाथ बढ़ाने, अपना प्यार जो है जताने। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में जो बहुत सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं,
अब ऐसे तो आपको टाइम टू टाइम ये नंबर्स दिखेंगे, लेकिन जब आपका अवेकनिंग स्टार्ट होगा, ट्रिगर होगा, आपको 1111 बहुत दिखेगा, जो आपको ये बताता है कि अब आपका स्पिरिचुअल गेटवे ओपन हो गया है। सबसे ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी हमें होती है नंबर 69 और 96 की। 6 नंबर विनस का होता है, ब्यूटी का, स्पिरिचुअलिटी का। 9 नंबर मार्स का होता है, एक्शन टेकन का, इंडिपेंडेंसी का। तो 6 और 9 को अगर हम जोड़ देते हैं ना बिल्कुल, तो इन्फिनिटी बन जाती है कि हमें अपनी इनफाइनाइट पावर में आने के लिए अपने अंदर की इमोशनल साइड मतलब फेमिनिन साइड और अपने अंदर की प्रैक्टिकल साइड मींस हमारी मस्कुलिन साइड को हील करना है। हमें 69 नंबर तब तक दिखता रहेगा जब तक हम अपने इश्यूज़ पर काम नहीं करते और अपने अंदर की शिव शक्ति एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं करते। जब हमारी एनर्जीज़ काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाती है तो हमें नंबर 96 देखना शुरू होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने खुद पर जो काम किया है उसका अब इफ़ेक्ट आपके ट्विन फ्लेम पर होने लगा है और उनका जो कार्मिक पैटर्न है अब वो फास्ट हो गया है। अब उनका अवेकनिंग ट्रिगर हो रहा है। बट होता क्या है कि न्यू मून, फुल मून्स हमें बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। सोलमेट का आना जाना, कार्मिक अकाउंट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से एक बार आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे, दूसरी बार फिर आप लो फ़ील करते हैं। जब आप लो फ़ील करते हैं फिर से आपको 69 दिखेगा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में 69 और 96 ये दिखता रहता है टाइम टू टाइम, लेकिन इसके साथ अलग नंबर्स भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको 11 111 दिखेगा, 22 222 दिखेगा, मिरर नंबर्स दिखेंगे, 10 10 दिखेंगे। अच्छा 10 10 भी बहुत दिखता है जब आप एक तरफ़ा ज़िंदगी जीने लगते हैं, जब आप पूरी तरह से सिर्फ स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो ये भी एक इशू है, ये भी एक प्रॉब्लम है। वहाँ आपको 10 10 दिखेगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। अगर आप चाहते हैं कि वो इमोशनल हो तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, इसलिए हमें मिरर एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत होती है। हमारे अंदर जो इशू है हमें वो तो हील करने ही है, हमारे ट्विन फ्लेम के अंदर जो इशू है हमें वो भी हील करने हैं। हम उन्हें हील कर सकते हैं, हम उनके कर्मास को रिलीज़ नहीं कर सकते, बट हम उनके अंदर के इश्यूज़ को ट्रिगर कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि वो पर्सन कहाँ पे आपके साथ गलत कर रहा है और फिर आपको ये देखना है कि वो सेम चीज़ अगर आप उनके साथ नहीं कर रहे बट आप किसी और के साथ क्या ये चीज़ कर रहे हैं, मीन्स अगर वो आपके साथ अग्रेसिव हैं तो डेफ़िनेटली आप स्पिरिचुअल सोल हैं, आप उनके साथ अग्रेसिव नहीं होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि आप कहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और किसकी तरफ आप जो है एक अग्रेसिव फॉर्म में रहते हैं। तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। इस जर्नी में जो शुरू से अंत तक की सारी हमारी जो हीलिंग है, हमारा जो प्रोसेस है, वो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है कि पहले हमें ईश्वर ने हमें वो हमारा प्यार दे दिया, बट अब हमें हमारी लाइट को रिकॉग्नाइज़ करना है। आपके अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ है जो अगर आप समझ गए हैं तो आपने उस पे काम करना शुरू कर दिया होगा। अगर आपने नहीं समझा है तो अब आपका समय आ गया है कि अब वो चीज़ आप समझें। आपके अंदर कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपके लिए डेस्टाइन्ड होगा, राइट? आपका कुछ ऐसा ब्लॉकेज होगा जो अभी रिलीज़ होना बाकी है। तो अब ये सिर्फ रीयूनियन की जर्नी नहीं रह जाती। आप रीयूनियन तक बाद में पहुंचते हैं, पहले आप डिवाइन तक पहुंचते हैं। जब आपका स्पिरिचुअल सेल्फ और आपका मटेरियलिस्टिक सेल्फ बराबर हो जाता है, मींस आपके अंदर की मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल बराबर हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, उस समय आप डिवाइन के साथ अलाइन करते हैं। और जिस समय आप डिवाइन के साथ अलाइन करते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी हो जाती है। आप करियर में ग्रोथ करेंगे, आप मनी को मैनिफेस्ट करेंगे। एंड वन मोर थिंग, जब आपका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होता है, राइट, आपको फिज़िकल सिम्टम्स मिलते हैं। या तो आपका वेट बहुत बढ़ता है या बहुत कम हो जाता है। आपका हेयर फॉल बहुत होगा, कई बार तो थोड़ी बहुत बॉल्डनेस भी, गंजापन भी आ जाता है। स्किन का बहुत इशू होगा, स्किन पे छाइयाँ, ऐसे दाग, प्राइवेट पार्ट्स में भी जो है इरिटेशन, स्किन इश्यूज़ आपको रहेंगे। कुछ ना कुछ एंजाइटी, टायर्डनेस ये आपको रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आप खुद पे काम करते जाते हैं ये इशू एक एक करके जो है वो रिलीज़ होता जाता है।
तो जब आप इन चीज़ों पर काम करते जाते हैं तब डिवाइन मस्कुलिन जो है कार्मिक अकाउंट से बाहर आते हैं, क्योंकि इस जर्नी में स्पिरिचुअल सोल जो है वो ब्लेस्ड होते हैं। वो कर्मास कार्मिक्स के साथ बहुत ज़्यादा नहीं लूप में आते। लेकिन जो डिवाइन मस्कुलिन के पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले तो हम फेमिनिन्स हैं जिन्हें डिवाइन फेमिनिन बनना है। वो मस्कुलिन्स हैं जिन्हें अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करके डिवाइन मस्कुलिन बनना है। तो जब तक वो सिर्फ एक मस्कुलिन है तब तक उनमें वो सारे इश्यूज एग्जिस्ट करेंगे, राइट। जैसे जैसे आप वो चीज़ें खुद को हील करती रहेंगी, वो भी साथ में खुद को हील करते रहेंगे। सबसे ज़्यादा वो कार्मिक के साथ रिलेशनशिप्स में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका समय आता जाता है करीब आने का, वो सब उनसे जो है छूटने लगते हैं। जब उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है तो वो सब उनसे ऑटोमेटिकली उनके कर्मा अकाउंट जो है वो रिलीज़ होने लगते हैं। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको खुद के साथ साथ और भी बहुत चीज़ों पे काम करना होता है। अपनी बॉडी, अपनी मेंटल हेल्थ पे तो आप काम करते ही हैं, अपने करियर और अपनी पर्सनल लाइफ पे तो आप काम करते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस जर्नी में ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इस जर्नी में सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे से प्यार करने नहीं आए हैं। आप जिन फैमिलीज़ में आए हो वहाँ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। आपको आपके हस्बैंड वाइफ के साथ, आपको आपके पेरेंट्स के साथ, आपको आपके बच्चों के साथ, या जो भी आपको इस ज़िंदगी में कर्म मिले हैं, आपको वो हर कर्म बहुत अच्छे से निभाना है, बहुत प्योरिटी के साथ और बहुत पायसनेस के साथ। क्योंकि ये जो जर्नी है ये प्योर होने की जर्नी है। आपको आपके माइंड, बॉडी एंड सोल का अलाइनमेंट इस जर्नी में करना होता है। आपका माइंड वही सोचे जो कि आपका स्पिरिचुअल सेल्फ उसे अलाउ करता है, अदरवाइज़ आपके माइंड के लॉजिक्स ही आपको इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपको आपकी बॉडी पे कंट्रोल रखना है, आपको आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स में नहीं जाना। बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाने वाले पर्सन का डीएनए कभी हील नहीं हो पाता। मल्टीपल एनर्जीज़ को शेयर करने के बाद आपका यहाँ पे डीएनए हील नहीं हो पाता। तो बहुत ज़रूरी है आप हर तरह से खुद को संयम में रखें, राइट। तो इस तरह से सबकी ज़िंदगी में सब ट्विन फ्लेम्स की मैं बात कर रही हूँ, सब ट्विन फ्लेम्स में ये एक स्पेशल फैक्ट होता है कि उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो मैं अपने हर ट्विन ब्रदर और सिस्टर को यहाँ पे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ये समझिए कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। आपको किस चीज़ पे ट्रिगर हुआ है? क्या आपको आपके ट्विन पार्टनर ने इसलिए छोड़ दिया कि आप सक्सेसफुल नहीं हैं, आपके पास आपका प्रोफेशन अच्छा नहीं है, आप स्ट्रांग नहीं हैं? इट मीन्स आपको आपकी मटीरियलिस्टिक सेल्फ पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो वहीं ट्रिगर करेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा कमी होगी। एंड मेरा ये मानना है कि हम जजमेंट के फॉर्म में ना आए। किसी का सेपरेशन 2 महीने में भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने पिछली लाइफ में बहुत ज़्यादा कर्म अच्छे किए हों, पिछली लाइफ में बहुत ज़्यादा खुद पे काम कर लिया हो, और आपको इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि आपका पिछली बार इतना, पास्ट लाइफ्स में आपका इतना ज़्यादा कर्मा है कि उसे रिलीज़ होते होते इतना समय लग रहा है। लेकिन डेफिनेटली वो हमारा सोल है, राइट, वो आपका पार्ट है। तो वो आपसे फिज़िकली एक रिस्ट्रिक्शन में रहते हुए दूर हो सकता है, लेकिन वो सोल आपका ही है। आपको अपने सोल के साथ मर्ज होना ही है। आपको इस बात को समझना है और हमेशा एक्सेप्टेंस की फॉर्म में रहना है। और मेरा ये पर्सनल जो है सजेशन है सबको कि आप धरती पे हमेशा के लिए नहीं आए हैं। तो अपने आसपास के लोगों को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, हर बात पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी के साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है। सबकी अपनी जर्नी है, किसी के कर्मास में टांग मत अड़ाइए। आप अपनी जर्नी पर फोकस कीजिए। वो आपका पर्सन है, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग उन्होंने ट्रिगर किया है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रास्ते पर आगे बढ़ने की। बस जब आप इस रास्ते पर आगे बढ़ें तो कभी भी माइंड ब्लॉक करके मत चलिए कि आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे ही काम करना है, आप प्रैक्टिकल लाइफ भूल जाएं। आपको अपनी अपनी आइडेंटिटी, अपनी ग्रोथ, अपनी जो है 3D
पर्सनालिटी पे भी काम करना है और आपको आपके सोल लिबरेशन पे भी काम करना है। अपने डिवाइन काउंटर पार्ट्स को ब्लेसिंग्स दीजिए, उन्हें ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहिए एंड फिर आप देखिए आप किस तरह से मैजिकली इस जो है लाइफ में इस जर्नी को आप एंजॉय करेंगे और आपकी असेंशियल भी उसी, आपका सोल लिबरेशन भी उसी स्पीड से, उसी सेटिस्फेक्शन के साथ होगा। राइट, अपना ऑरा लॉक रखिए, अपनी एनर्जीज़ पर काम कीजिए, अपनी प्योरिटी पे काम कीजिए। सबसे बड़ी बात, अपनी प्योरिटी पे काम कीजिए और कभी भी भूलिए मत कि आप एक जर्नी में हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना जिसकी वजह से आपकी जर्नी जो है वो डिले हो। राइट, तो ये पूरा वीडियो आपको एक अवेयरनेस देने के लिए था कि आप खुद से कनेक्ट कीजिए। आपको आपके ट्विन ने सेपरेशन फेस देकर आपको आपकी तरफ मोड़ा है। आप खुद को समझिए, आप खुद को जानिए। राइट, खुद में कंप्लीट महसूस कीजिए और सबसे बड़ी बात, अपनी जर्नी का क्रक्स समझिए कि आपकी जर्नी में ये फेस क्यों आया है और ये फेस कैसे ख़त्म हो सकता है। आप इस चीज़ पर काम कीजिए, सरेंडर कीजिए। राइट, अपनी 3D लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा कीजिए और अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहिए। आपको आपकी जर्नी असेंशन के लिए मिली है, तो आप इसे असेंशन की ओर ही लेकर जाइए। राइट, तो ये था मेरा कंप्लीट वीडियो ट्विन फ्लेम जर्नी पे। मैं आशा करती हूँ आपकी को कुछ क्लैरिटी मिली होगी, आपको कुछ पॉजिटिविटी इस वीडियो से मिली होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। कनेक्ट रहिए मेरे साथ। मैं ट्विन फ्लेम्स पे, ट्रांसफॉर्मेशन पे इसी तरह से आपके साथ बीइंग योर सोल फैमिली मेम्बर, मैं चाहती हूँ हम सब लोग साथ में असेंड करें, हम लोग सब साथ में ग्रो करें, किसी तरह के क्राउड में नहीं हम उलझें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।